राजापुर में हरिहर गांव का मुखिया था। उस गांव का मुखिया हरिहर गांव का सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आलसीपन की वजह से गांव का ध्यान नहीं रखता था। उसके साथ साथ लोग भी आलसी ही रहते थे। जैसा नाम वैसा ही भक्त। वह एक बड़ा भक्त था और लोगों को भी भगवान की पूजा करने की सलाह देता था। इससे सबकी भलाई होगी, लेकिन किसी को भी परिश्रम करने से ही भगवान साथ देता है। लेकिन ये बात कभी भी नहीं कहता था। गांव के लोग भी हरिहर की बातें सुनकर कोई काम धाम नहीं करते थे। खेती बाड़ी रहने पर भी कोई भी कछियारी नहीं करता था। उस गांव में दिन ब दिन गरीबी बढ़ती जा रही थी। जल्द ही उस गांव के लोग भूख से बिलबिलाने लगे, लेकिन गांव का मुखिया बिल्कुल चिंता नहीं करता था। एक दिन सभी मिलकर हरिहर के पास जाना चाहते हैं। मुखिया जी, अपना गांव बहुत समस्याओं में है। पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा है। सभी भूखे मारे हैं। हम भगवान के भरोसे पर हैं। सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोग चिंता मत कीजिए। ये बातें सुनकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही हरिहर भी गांव के बारे में सोचना शुरू करता है। दिन गुजरते जाते हैं। गांव की हालत और भी बदतर बन जाती है। गांव को देखने से डर लग रहा है। गांव वाले भूखे मारे हैं। कुछ भी करके हल निकालना होगा। स्वामी जी के पास जाकर गांव के बारे में बातचीत करता हूँ। वे ही कुछ ना कुछ सुराग निकालेंगे। इस तरह हरिहर जंगल में स्वामी जी के पास जाता है। स्वामी जी ध्यान में मगन रहते हैं। नमस्कार स्वामी जी। स्वामी जी आंखें खोलकर हरिहर को देखते हैं। क्यों हरिहर, कैसे हो? खुद ही समस्या के साथ आए हो या समस्या लाए हो? कुछ ठीक नहीं है स्वामी जी। पूरा गांव भूख से बिलबिला रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बड़ी समस्या के साथ आए हो। वैसे इस समस्या को तो तुम लोगों ने ही शुरू किया था। हाँ स्वामी जी, लेकिन आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइएगा। अब स्वामी जी अपना जादुई छड़ी दिखाते हैं। ये लो, ये एक जादुई छड़ी है। आप जो चाहे वो ये पूरा करेगा। हरिहर को जादुई छड़ी को देखकर देखते ही उसके फूली नहीं समाता है। स्वामी जी जादुई छड़ी को हरिहर को देकर आशीर्वाद देकर भेज देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, कहकर वहां से गांव के लिए रवाना हो जाता है। गांव पहुंचते ही वहां मजदूर रामू को बुलाता है। अरे रामू। कहिए मालिक। अरे रामू, आज से हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगे। स्वामी जी से मिलके आ रहा हूँ। मुझे ये जादुई छड़ी दिए थे। इससे इस गांव की सारी समस्याएं दूर कर सकते हैं। ये जो चाहे उसे पूरा कर देता है। इसीलिए हमारे पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि यहाँ सभी हाजिर हो जाए। ठीक है मालिक। रामू गांव में ढिंडोरा पिटवा देता है। ढिंडोरा पिटाने वाला, सारी प्रजा को ये सूचना दी जा रही है कि हरिहर जी के पास एक जादुई छड़ी है। वो सभी की इच्छाएं पूरी करेगी। जो भी इच्छा हो हरिहर जी के घर आ जाए। इस तरह गांव का मुखिया हरिहर के पास सभी आ जाते हैं। अरे रामू, सभी आ गए? आ गए मालिक। रामू, एक बार गांव का पूरा छानबीन कर देना। कहीं कोई छूट जाए तो साथ ले आ जाओ। ठीक है मालिक। रामू पूरा गांव छानता है। एक जगह जगन्नाथ लकड़ियां काटता हुआ दिखता है। जग्गू के पास रामू जाकर, जग्गू, ओ जग्गू, बता रे रामू, तू अभी तक यही है? सारा गांव हरिहर जी के घर के पास है। वहां वहां क्यों? कल का ढिंडोरा सुना नहीं तू? सुना तो था। फिर क्यों नहीं आया? चल मालिक के पास चलते हैं। इस तरह रामू जग्गू को हरिहर के पास ले जाता है। क्यों रे जग्गू, कल ढिंडोरा पिटवाया तो था, सभी को बुलाया था। तू काहे लकड़ियां काट रहा है रे?
तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है? मालिक, मुझे किसी भी जादुई छड़ी की जरूरत ही नहीं है। मेहरबानी नहीं चाहिए मुझे। मेरी कुल्हाड़ी ही मेरी जादुई छड़ी है। क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी इच्छा पूरा करेगी? मालिक, मैं अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटकर पड़ोसी गांव में बेचता हूँ। उससे मिलने वाले पैसों से अपनी जरूरतें पूरा करता हूँ। मेहनत करके कमा सकता हूँ मैं। ये बातें सुनकर हरिहर वास्तविकता को समझ जाता है। जगो, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सच है। हम अपनी मेहनत की कमाई से ही पेट भर सकते हैं। कहकर अपने हाथ में रखी जादुई छड़ी को वहीं एक पेड़ के पास रखकर गांव वालों से कहता है, आज से सभी जग्गू की तरह ही मेहनत करके जीवन बिताएंगे। तब से हरिहर गांव वाले मेहनत करके धन दौलत से खुशी से जिंदगी बिताने लगते हैं। इस तरह कुछ समय बीतता है। वहां जंगल में स्वामी जी इस तरह सोचने लगते हैं, हरिहर को जादुई छड़ी को लेकर बहुत समय बीत गया है। गांव की समस्या का समाधान हुआ होगा कि नहीं? हरिहर तो दोबारा आया नहीं। सोचते हुए एक बार राजापुर जाने की तैयारी करता है। इस तरह गांव पहुंचते ही सारा गांव हरियाली से बहुत संपन्न दिखता है। गांव के सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त दिखते हैं। कुछ दूर जाकर देखा तो एक पेड़ के पास स्वामी जी की जादुई छड़ी दिखती है। उसे देखकर स्वामी जी क्रोधित हो जाते हैं। ये हरिहर जरूरतें पूरे होते ही जादुई छड़ी को इस तरफ फेंक दिया। तभी स्वामी जी की आगमन की खबर सुनकर हरिहर वहां पहुंचता है। नमस्कार स्वामी जी, आप कब आए हैं? सब कुशल मंगल तो है। क्यों हरिहर, लगता है गांव की समस्या का समाधान मिल गया है तुम्हें। गांव वाले भी खुश लग रहे हैं। हाँ स्वामी जी, सब कुछ भगवान की कृपा और आपकी दया। तो इसीलिए जरूरतें पूरा होते ही तुमने जादुई छड़ी को इस तरह फेंक दिया। मेरी मर्यादा नहीं सही, कम से कम समस्या का हल दिलाने वाली इस छड़ी को तो आदर करते। स्वामी जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपका दिया हुआ छड़ी हमने उपयोग ही नहीं किया, इसीलिए छड़ी को वहीं रख दिया था। लोगों की बात कहते ही सभी अपनी मेहनत से जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ा होकर परिवार चला रहे हैं। इस जादुई छड़ी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। आप इसे ले जाइए। सही कहा तुमने हरिहर, आप लोग अपनी मेहनत के बल पर जिंदगी जी रहे हो। बहुत खुशी की बात है। स्वामी जी गांव वालों को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं।